आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, श्रेष्ठ कार्य के लिए राज्य और जिला स्तर पर पुरस्कृत होंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं। भोपाल में एम्स की गतिविधियों के विस्तार के लिए राज्य सरकार हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री से एम्स डायरेक्टर ने की मुलाकात। जनजातीय कार्य मंत्रालय 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह आयोजित करेगा। और प्रदेश भर में आज लोक अदालतों का हुआ आयोजन, आपसी सहमति से विवादों का निराकरण। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और पर्यवेक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही प्रतिवर्ष जिला स्तर पर भी श्रेष्ठ कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। आज भोपाल में महिला बाल विकास के मैदानी अमले के मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और उत्प्रेरणा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, पर्यवेक्षक और अधिकारियों को पुरस्कार प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं से मिलने, उनसे बातचीत करने और उनसे सुझाव लेने के लिए हर 3-4 माह में कार्यक्रम किए जाएंगे। उन्होंने आयोजन के दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भोपाल में एम्स की गतिविधियों के विस्तार के लिए राज्य सरकार हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। प्रदेश में स्वास्थ्य गतिविधियों के संबंध में एम्स की विशेषज्ञता का लाभ लेने और प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता के लिए भी कार्ययोजना बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने एम्स भोपाल के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर अजय सिंह से एक भेंट के दौरान ये बात कही। एम्स के उप संचालक प्रशासन कर्नल अजीत कुमार भी साथ थे। प्रोफेसर सिंह ने मुख्यमंत्री से एम्स भोपाल के लिए अतिरिक्त भूमि आवंटन के संबंध में मुलाकात की। प्रोफेसर सिंह ने कहा कि मेडिकल की पुस्तकें हिंदी में विकसित करने में एम्स भी सहयोग प्रदान करेगा। गुजरात विधानसभा चुनाव में तेजी आने लगी है। भारतीय जनता पार्टी ने आज 6 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, जिसमें 2 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। उधर कांग्रेस ने आज अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने अहमदाबाद में पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कई वायदे किए गए हैं। इनमें 10 लाख सरकारी नौकरियां देने, किसानों के लिए बिजली बिल और 3 लाख रुपए तक का ऋण माफ करने, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज और 500 रुपए में रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराने जैसे वादे शामिल हैं। खेती की आय दोगुनी करने और किसानों को अत्याधुनिक खेती तकनीक से रूबरू कराने के लिए मुरैना में 3 दिवसीय कृषि मेला आयोजित किया जा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज दूसरे दिन वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 वर्षों में 1,24 करोड़ के बजट का कृषि मंत्रालय बना दिया है। इसका सीधा लाभ अन्नदाता को है। सिंधिया ने कहा, खाद्यान्न का उत्पादन आज 22% बढ़ गया है। बागवानी के क्षेत्र में उत्पादन 342 मीट्रिक टन हुआ है। आज भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। गुजरात के राज्यपाल देवव्रत ने वर्चुअल जुड़ते हुए कहा कि जिन किसानों ने प्राकृतिक खेती को सही पद्धति और नियमों के साथ किया है, उनका उत्पादन कम नहीं हुआ है और उनकी जमीन उपजाऊ बनी है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि किसानों के उत्थान और खेती के विकास के लिए केंद्र सरकार दृढ़ संकल्पित है। समारोह में हाईटेक नर्सरी का शिलान्यास किया गया। इस नर्सरी को 1 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने ट्रैक्टरों पर बैठकर किसानों को जागरूक किया। आज लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर नई दिल्ली में आकाशवाणी परिसर स्थित रंगभवन सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 1947 में आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के एकमात्र आगमन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। महात्मा गांधी ने विभाजन के बाद हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अस्थायी रूप से बसे विस्थापितों को संबोधित किया था। लोक सेवा प्रसारण दिवस हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह मनाने का निर्णय लिया है। 15 नवंबर बिरसा मुंडा की जयंती भी है, जो देश भर के जनजातीय समुदायों में भगवान के रूप में प्रसिद्ध हैं। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में कहा कि झारखंड के खूंटी जिले में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। उन्होंने बताया कि विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों को उस दिन संबंधित राज्यों में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने को कहा गया है। श्री मुंडा ने कहा कि उस दिन ट्राइफेड अपने उत्पादों के बारे में कई कार्यक्रम आयोजित करेगा। मध्यप्रदेश के इंदौर में 15 से 27 नवंबर तक ग्रामीण हाट में आदि महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। वहीं प्रदेश के शहडोल जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। इसके पहले दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सभी 89 जनजातीय बहुल विकासखंडों के कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम के दौरान जनजातीय विकास की गाथा बताने वाली प्रदर्शनी लगाई जाएगी। अनेक जनजातीय लोक नृत्य होंगे। एकलव्य घनसौर के विद्यार्थी बैगा नृत्य प्रस्तुत करेंगे। प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर सहित खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर के अलावा राज्य के सभी जिला और तहसील न्यायालयों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसके जरिए सहज, सुलभ और त्वरित न्याय के लिए हाईकोर्ट की तीनों पीठों में 18 और अधीनस्थ अदालतों में 1316 युगल पीठों का गठन किया गया, जबकि प्रदेश में कुल 1334 युगल पीठों के जरिए विवादों का परस्पर समझाइश के जरिए निराकरण कराने पर बल दिया गया। इस बार 1,82,000 से अधिक लंबित प्रकरण और 4 लाख से अधिक प्री लिटिगेशन प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई के लिए निर्धारित किए गए। दूसरी ओर जिला सत्र न्यायालय जबलपुर, कुटुंब न्यायालय, श्रम न्यायालय, तहसील न्यायालय सिहोरा और पाटन में मामलों के सहमति से निराकरण के लिए कुल 49 युगल पीठों का गठन किया गया। शहडोल में गठित 24 खंडपीठों में 1 सैकड़ा से अधिक मामलों का निपटारा हुआ और लाखों रुपए के अवार्ड पारित किए गए। धार जिले में 38 खंडपीठों में विवादों का निराकरण किया गया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज राजभवन भोपाल से आभासी माध्यम से इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंजीनियर्स द्वारा विद्युत अभियंताओं के 37वें राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का पर्यावरण अनुकूल उपयोग सुनिश्चित किया जाना समय की अनिवार्यता है। प्रदेश भर में सांस अभियान प्रारंभ हुआ। 28 फरवरी तक चलने वाले अभियान में विभिन्न स्तर पर जागरूकता गतिविधियां की जाएंगी और जन सामान्य को निमोनिया रोग के प्रारंभिक लक्षणों की समय पर पहचान, प्रारंभिक उपचार और उचित संस्था में रेफर किए जाने के संबंध में बताया जाएगा। जबलपुर जिले में 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु में कमी लाने के उद्देश्य से सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली सांस अभियान प्रारंभ किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर शहर के प्रमुख स्थानों पर आज पथ विक्रेता ठेला गाड़ी पेंटिंग प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता में स्कूली बच्चों द्वारा हाथ ठेला पर आकर्षक पेंटिंग की गई। शहडोल नगर में लगभग 2 करोड़ की लागत से 25 सड़कों का डामरीकरण कराया जाएगा। नगर में 173 करोड़ की लागत से सीवर लाइन बिछाने का काम जारी है। नर्मदापुरम जिले के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत 27 ग्राम पंचायतों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में ग्राम पंचायतों में सोकपिट निर्माण और लीचपिट निर्माण की सही तकनीक की जानकारी दी गई। बैतूल में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण में जिले के सभी गांवों को मॉडल ओडीएफ प्लस घोषित करने के लिए आज 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।